बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई धरती थी, वहीं पर एक बहुत ही शरारती और चंचल बंदर मदारी लाल रहता था। उसकी फुर्ती इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही पेड़ से पेड़ पर छलांग मारता और जंगल में धमाल मचाता। मदारी लाल ने अपनी जिंदगी में खूब मस्ती की थी, लेकिन अब उसके माता पिता चाहते थे कि वह शादी कर ले। मगर मदारी लाल को कोई भी बंदरिया पसंद नहीं आती थी। उसकी माँ बंदरिया, जिसे पूरा जंगल रसमलाई बुआ के नाम से जानता था, दिन रात बेटे के लिए लड़की ढूंढने में लगी थी। आखिरकार एक दिन खबर आई कि दूसरे जंगल में एक बहुत ही सुंदर और समझदार बंदरिया चंपाकली रहती है। उसके चर्चे दूर दूर तक फैले थे। उसकी आंखें काजल जैसी काली, पूंछ रस्सी जैसी लंबी और छलांग इतनी ऊंची थी कि एक ही कूद में वह दूसरे पेड़ तक पहुंच जाती। जब मदारी लाल को चंपाकली के बारे में पता चला तो वह खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत अपने दोस्तों के साथ उसका हाथ मांगने के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि चंपाकली सच में बेहद खूबसूरत थी। दोनों की मुलाकात हुई और पहली ही नजर में चंपाकली को भी मदारी लाल पसंद आ गया। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा जंगल इस शादी के लिए उमंग से भर उठा। झींगरों ने बैंड बाजा तैयार किया, मोर नाचने के लिए तैयार थे, तोते न्योता देने के लिए उड़ चले, शेर ने खुद को बाराती बनने की पेशकश की, जबकि हाथी ने दूल्हे को बैठाने के लिए अपनी पीठ पेश की। शादी का दिन आ गया। जंगल में बड़ी धूमधाम थी। जगह जगह केले और नारियल के झूले लगाए गए थे। जंगल के बड़े बूढ़े पेड़ इस शादी में आशीर्वाद देने के लिए आए थे। झरनों से मीठा पानी लाया गया और केले के पत्तों पर स्वादिष्ट खाना परोसा गया। बारात बड़े धूमधाम से निकली। बंदर दूल्हा बना था और उसकी बारात में भालू ढोल बजा रहा था। हिरण झूमकर नाच रहे थे और हाथी ने अपनी सूंड से गुलाब की पंखुड़ियां उड़ाईं। बंदर के दोस्त तोते और गिलहरियां नाचते गाते चल रहे थे। चंपाकली की सहेलियां उसे छेड़ रही थीं। अरे चंपाकली, ये कैसा दूल्हा लाई हो? चंपाकली मुस्कुराई और बोली, दूल्हा चाहे जैसा भी हो, पर दिल का अच्छा होना चाहिए। शादी धूमधाम से संपन्न हुई और अब विदाई का समय आ गया। चंपाकली की आंखों में आंसू थे, लेकिन मदारी लाल ने उसे हंसाने के लिए अपनी शरारतें शुरू कर दी। विदाई के बाद मदारी लाल और चंपाकली हनीमून पर गए। हनीमून के लिए उन्होंने सबसे ऊंचा और घना पेड़ चुना, जहां से पूरा जंगल दिखाई देता था। वहां उन्होंने केले के पत्तों पर बैठकर बादलों की बातें की, पेड़ों की फुनगियों पर झूले डाले और नदी के किनारे दौड़ लगाई। इस तरह जंगल की सबसे मजेदार शादी और उसके बाद की जिंदगी एक सुंदर प्रेम कहानी में बदल गई। मदारी लाल और चंपाकली ने मिलकर जंगल में खुशियों की नई मिसाल कायम की और उनकी कहानी आज भी जंगल के बच्चे अपनी दादी नानी से सुनते हैं।